वेरी गुड आफ्टरनून महेंद्र। गुड आफ्टरनून। ओके, तो सारे बच्चे आ गए क्या? स्टार्ट करें क्लासेज। चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून कृतिका। गुड आफ्टरनून अंजलि। हाँ, मैं घर से ही पढ़ाता हूँ रोज। साक्षी गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ भाई गुड आफ्टरनून। ओके साक्षी गुड आफ्टरनून। अनिल थोड़ी देर वाईफाई बंद कर दे दो। ओके गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके चलो स्टार्ट करते हैं ना। कल लास्ट टाइम में वर्क बताया था सभी बच्चों को गुड नाइट इतनी जल्दी। हाँ? ओके, कर लिया था वर्क अच्छे से समझा दिया। आज बात करेंगे बेटा अपन हीट को लेके। हीट एट स्पेसिफिक प्रेशर, ये जो होती है ना स्पेसिफिक प्रेशर पे जो भी हीट आती है उसका नाम होता है बेटा एंथैल्पी। आज चर्चा करेंगे अपन एंथैल्पी को लेकर। एंथैल्पी जनरली जहाँ भी दिखाई जाएगी वो डेल एच से दिखाई जाती है। डेल एच का मतलब क्या होता है बेटा? एंथैल्पी जो भी होती है उसमें चेंज होता है ना कुछ। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी होती है उसका वैसे फॉर्मूला होता है जनरली U प्लस T। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। ओके, तो ये डेल एच है। डेल एच का मतलब क्या हो गया बेटा? ये दो ही स्टेट पे डिपेंड करेगी, फाइनल और इनिशियल। और जो भी चीजें फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं बेटा स्टेट फंक्शन। अगर ये अदर स्टेट पे डिपेंड करती है तो उसे बोलते हैं पाथ फंक्शन। ये छोटी मोटी बातें इस चैप्टर में अपन अब सीखने वाले हैं। ओके ओके ओके। अब देखिए कैसे क्या इसके क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होता है, पूरी मीनिंग समझेंगे अपन। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर देता हूँ हल्का फुल्का। बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या क्या होता है। हो सकता है कभी कभार है ना आपके पास में डेल पी या फिर ऐसे यहाँ पे क्या होता है ये। अब इस बार है ना जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है भाई। ओके, व्हाइट स्क्रीन हो रही है, क्या बात कर रहे हो? वीडियो गायब किसका है? अंकिता आपको दिख रहा है? कोई बात नहीं। ओके, अभी वीडियो किस किस को नहीं शो कर रहा अब देखना। क्या वीडियो शो कर रहा है? ओके, शो कर रहा है ना। हाँ तो बस अब दिख रहा है वीडियो। हाँ भाई, अब दिख रहा है कि वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या, ये बताना फटाफट। ओके, अब सही दिख रहा है ना। नमस्कार भाई चिरायु। नमस्कार कृतिका। हाँ सुमन।
वेलकम एवरीवन। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं ना। हीट एक कांस्टेंट प्रेशर। बेटा हीट होती है ना उष्मा, वो एक विशिष्ट दाब पे, एक नियत दाब पर जो भी उष्मा आएगी उसी को बोलते हैं बेटा अपन एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल टू होता है यू प्लस पीवी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एंथैल्पी में चेंज होता है तो इसको डेल्टा से दिखाएंगे। और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, डेल्टा में सब फाइनल और इनिशियल पे। और जो भी फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं बेटा स्टेट फंक्शन। इसको अवस्था फलन बोलते हैं, आपको पहले ही सिखा रखा है ये चीजें। अब आपको ये फॉर्मूला बताया तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है, देखो प्रेशर अगर चेंज हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो देखो वी को मैंने डेल नहीं लगाया। दोनों अगर कांस्टेंट, यहाँ पे केवल कौन कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला इंटरचेंज होता है। कैसे क्या होता है मैं अभी क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगा इसको, है ना। यहाँ तक आ गया ये? हाँ, हमारी शक्ल दिखेगी नहीं। शक्ल देख के क्या करोगे यार, पढ़ने से मतलब अपने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसमें डेल एच और डेल यू के रिलेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर और अच्छे से समझाऊंगा इसको। डेल एच और डेल यू का क्या रिलेशन है, इसको लेके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसको लेके आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है बेटा। डेल एच इक्वल टू क्या होता है? डेल यू प्लस पी वी। अब ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसके बाद डेल लगा दोगे। अब मैंने बोला कि बेटा यहाँ पे क्या करना है, डेल एच इक्वल टू डेल यू। ऐसे कैसे? अगर प्रेशर कांस्टेंट दिखाएगा तो उसको डेल नहीं लगाएंगे बस। ये हो गया बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो तो। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो आपका फॉर्मूला की हो कुछ ऐसे हो जाता, डेल यू प्लस वी। यहाँ बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डेल सी लगा देंगे आप। ओके। और आपको ऐसा कुछ सिखाया था बेटा, जो फी डेल यू, ये देखो ये वाली। देखिए थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, कहाँ एक्सप्लेन पेज हो जाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, वॉइस प्रॉब्लम अब नहीं आएगा वॉइस का भी कोई। भाई आप इधर ध्यान दीजिए, सारी चीजें क्लियर आ रही है। जैसा आपके पास आ रहा है वैसा ही पिछले बैच में था, वहां पर ऊपर रेस्पॉन्स सही था। चलो ठीक है, अब ध्यान दीजिए। पा रहे हो आप? देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, ये समझ लो। आपको ऐसा कुछ सिखाया था ओपन कंटेनर में, जहाँ मैंने बताया एनआरटी आती है इसको, प्रेशर जो, इसलिए आपका इक्वल टू क्या आ गया था, केवल एनआरटी आ गया था। हाँ या ना? मैंने बोला था ये जो एन आते हैं वो इसलिए इसको एनजी से दिखा दिया आरटी। ये चेंज हो रहा है इसलिए बताया था मैं पहले से। एक ये मुझे वैल्यू पता है तो इसको यहाँ पे रख सकते। मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? डेल एच इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला क्या? डेल यू ऐसे की जगह डेल बी की जगह ये जी आर। आपको ध्यान रखिए, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, डेल एच जो भी आता है तो जूल में, डेल्टा एन जी आर टी है। आर है ना, आर का वैल्यू इस बार, आर का वैल्यू ले 5/, हर जगह 1/12 ले रहे थे क्योंकि वहाँ केवल जूल में ले रहे थे। हाँ आता है बेटा पर केल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको पूछे जाएंगे। इसको ऐसे लिखा हुआ था, डेल यू, इन्हीं से क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अभी इनके। आया कि नहीं है? मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ भाई। इसको क्या दिक्कत आ गई भाई? वो
लेक्चर कर। देखिए बेटा, आप क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो अगर समझ में आएगी तभी तुम्हारा कोई मतलब। ठीक है, आप ध्यान देना, क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको अच्छे से बाद ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो अगर अच्छे से आ गए तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद आपने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सारी चीज़ें सोल्व कोई आना जरूरी। बात करते हैं अपन नेक्स्ट। यहाँ पे बोला है फाइंड वैल्यू एट सेंट। यहाँ पे दे एफ इज एल एच एटी टू। अब आपसे डेली बताओ सोल्व हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन को रीड करो, सोल्व करने की कोशिश करो। वेरी गुड आफ्टरनून लोकेश। निशु गुड आफ्टरनून। जस्ट बेटा सारे बच्चे सोल्व करो, फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए अगर हो रहा है तो। ओके, हो गया क्या सॉल्व? कितने बच्चों ने सोल्व किया? नहीं किया? चलो इधर ध्यान दो बेटा, आपको क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। आपसे बोला टेम्परेचर दे रखा है 82। के बाद में आप मुझे ये बताओ बेटा, एन कितना? एन जी आपको निकालने का तरीका से, डेल्टा एन जी क्या होता है आपका? डेल्टा एन जी का मतलब होता है मोल का चेंज। तो आप खुद से देखो बेटा, यहाँ पे कितना मोल था, ये एफ ई सी होती 1 मोल। यहाँ कितने मोल बना रहा है? 1 1। फिर 2, फिर 1 है तो difference कितने का? 1 का। डेल्टा एन आता है, वो आता है बेटा, आर का वैल्यू आपको पता है ये रखे। अब आपके पास में डेल एच डेल यू हो जाए, डेल एच डेल यू प्लस आर। एन किसका था बेटा? यहाँ जी के, यहाँ पे डेल एच की वैल्यू दे रखी है 82, बराबर है किसके? डेल यू आपसे पूछ। एन का वैल्यू कितना? 1। आर का वैल्यू है 2 इंटू 100 100 25/3। 100 को 25 से डिवाइडेड बाई किलो जूल में थी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना, इसको डिवाइड कर दें 1000 से। 10 से 5 में 5 में डिवाइड बेटा 82 इक्वल टू, देखिए प्लस का 2 पॉइंट आएगा तो सब्ट्रैक्ट लेफ्ट आउट सी जोड़। कितने बच्चों का सही? ओके, हाँ दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एक क्वेश्चन और दूं? चलो, फाइंड वैल्यू
रिएक्ट ऑफ देन सिस्टम। क्वेश्चन को हिंदी में लिखने की जरूरत है या बोलने की जरूरत है क्या, बताओ फटाफट। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है मैं एक बार समझा देता हूँ। आपसे ये बोला है बेटा, आपसे है ना इस बार डेल यू पूछा है, तो आपको डेल एच दिया है। तो दौरान बोला है कि इसमें ए और बी है, तो बी के मिलके दोनों है ना सी के 10 मोल बना रहे हैं। और ये कहाँ पे हो रही है रिएक्शन, रूम टेम्परेचर। इस दौरान बेटा सिस्टम की जो डेल एच वो आपको दे, बताइए, सोल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, आ गया होगा, डाउट है तो करिए सोल्व। हो गया, लल्लू सा क्वेश्चन है ये। हाँ लल्लू सा क्वेश्चन है, बट सोल्व तो करो, ये मैं भी समझाऊँ। सुनो बेटा, चलो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फटाफट आप सोल्व करो ये वाले। आशीष ने आंसर दिया है, करो बेटा जी, दिमाग लगाने। देखिए इस क्वेश्चन आपको दिया क्या क्या है वो चीज़, आपको क्या करना है कि ए के मोल है कितने, और बना रहे हैं क्या 10 मोल। अब आपसे क्वेश्चन करना क्या है बेटा, डेल एच आपको दे 100 किलो। बेटा आपको है ना डेल्टा एन जी निकालना है, तो डेल्टा एन जी यहाँ पे देखो 5 यहाँ, डेल्टा एन जी कितना आ गया 5, जितने मोल का डिफरेंस होता है। आर है बेटा रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, आ गया बेटा आपका टेम्परेचर 98 के। इसके अलावा और क्या चाहिए था आपको, कुछ बाकी चीज़ें आपको दे रखी है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो डेल एच इक्वल टू क्या, डेल यू प्लस एन जी आर टी था। एन जी आर टी या डेल एन जी, इसकी जगह क्या लिख दोगे, एच आपको वैल्यू पता करना है। एन कितना दे रखा है बेटा 5 आ गया, आर की जगह ये अप्रोक्सीमेट 3 टाइम कट,
100 और डिवाइडेड बाई, अब ये 10 है ना, 12.5 आया है यहाँ पे देखिए। क्या आ गया बेटा? 12 पॉइंट। एल एच कितना था? 100 किलो। 100 किलो आएगा, किया था। ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड, आपका सही है भैया, आपका डेफिनेटली, नो डाउट, सही है आपका। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। बेटा तो ये, आपका क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दो। सेल्फी का मान पूछा है, जो जो चीजें चाहिए थे। ओके, फटाफट सोल्व करो। हो गया क्या? -2.7, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, आप सोल्व करिए। ओके आशीष, जस्ट ट्राई टू। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसा कि आप की तरह इजी क्वेश्चन किए हैं। और करना क्या है, क्वेश्चन तो सब कुछ आपके सामने है। चलो मैं करवाऊँ। बेटा ऐसा फॉर्मूला था, डेल एच एल यू आर टी, एन जी कितना आएगा? 5 मोल, 4 का। डेल एच इक्वल, ये तो -6 प्लस, क्या गया बेटा? 4 का डिफरेंस, 4। टेम्परेचर हो गया 400। 400 में यहाँ पे 1000 से, अब देखो 10 से है ना, मैं सीधा ये कर देता हूँ, ये देखो, ये 10 दोनों नीचे, बस देखो 25 400 बट यहाँ देखो 30 हो गया अप्रोक्सीमेट। क्या आ गया नेगेटिव में? 7 क्या? हाउ मच स्टूडेंट्स ट्राई टू सोल्व परफेक्टली। ओके, -2.7 सही है बेटा आशीष, आपका सही है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस और नो, ये बात हो गई, ऐसी की बात। डाउट
हाँ भाई फटाफट बताइए। आगे सब आगे बढ़े क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख। 1000 से डिवाइड इसलिए नॉर्मल टाइम यूनिट है, वो सारी किलो में ही ले रहे हैं, तो वो हैवी यूनिट हो गई। हैवी यूनिट को नॉर्मल यूनिट में लाने के लिए। ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैल्यू का वैल्यू बराबर सो। आर यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फटाफट सोल्व करिए। हिंदी में लिखाऊं क्या? बताइए, क्वेश्चन को हिंदी में लिखाने की जरूरत है क्या? एक और, हाँ एक और दे रहे हैं ना क्वेश्चन की। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर बार एक ही। इस तरह इस तरह फटाफट सोल्व। ओके, अब सोल्व हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। बता दो। हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। हो गया क्या? हाँ जी हाँ जी। शिवानी।
ये हो गया। सर आप कराओ, सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा तो तुम क्या करोगे आशीष? ओके चलो इधर देखो, इतना इजी क्वेश्चन है यार, क्या बताया था आपको? ये बताया था बेटा, एल एच इक्वल क्या बताया था? एल यू। अब यहाँ पे इन दोनों में चेंज हो तो यहाँ पे लगा देते हो। डेल का मतलब मैंने क्या बताया था? डेल पी का मतलब आप क्या लिखते हो? डेल पी का मतलब क्या लिखते हो? पी टू माइनस पी वन। डेल पी बी का मतलब क्या हो गया? टू वी टू माइनस। अब तो यही तो फॉर्मूला था, बता दो। डेल एच डेल यू तो दे रखा है बेटा, एटीएम। बात की बातें करना क्या है वो देख लो। 40 लीटर प्लस पी टू वी टू है ना, तो पी कितना हो गया आप देखो खुद से, कितना दे रखा है बताइए? पी टू टेम्परेचर, पी टू कितना है बेटा? 4। पी टू कितना? 5। तो 4 × 5 कितना हो गया? 20 लिख दो माइनस। अब देखिए बेटा, पी वन वी वन, पी वन कितना है बेटा? इधर देखिए ये 1 पी वन, और वी वन कितना है? 3। 1 × 3 कितना हो क्या आ गया बेटा? डेल एच इक्वल टू कितना? तो 57 आया ना। अब जो लीटर एटीएम आया उसको कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करना है। तीनों आंसर सही। बताओ, अब आया समझ में? अरे हाँ या ना, ये तो बता दो। हो गया, इजी था ना? तो इतने लल्लू क्वेश्चन है, क्या बताए भाई, हमको बड़ा दुख होता है इतने इजी क्वेश्चंस देख के। चलो आ गए क्या समझ में? अब बता दो फटाफट। ओके ओके, साक्षी आ गया, विनय आ गया, ओके महेंद्र आ गया, सबको आ गया। चलो एक क्वेश्चन आपको दूं ऐसा, अगर आप सोल्व करो तो। है इस बार मैं पार्ट T2। वैल्यू द सिस्टम। क्वेश्चंस में सब कुछ दे दिया जो भी आपको चाहिए। अब आप सोल्व कर दीजिए इस क्वेश्चंस को फटाफट बेटा। मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को भी हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल पिछले जैसी ही हिंदी है। पिछले क्वेश्चन में हिंदी मैंने समझा दी, अगर यहाँ कोई डाउट है तो आप पूछ लो। तो यार डबल टाइम मत लिखो, मेरे को डबल टाइम मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो मैं लिख दूंगा बेटा। ओके आ गया समझ में, वेरी गुड। सही है, हिंदी मीडियम वाले स्टार बन रहे हैं धीरे धीरे। चलो करो, सोल्व करो फटाफट। नॉन आइडियल केस दे दिया, इक्वेशन आपको बता दी है, कंडीशन आपको सारी बता दी है। फटाफट इसको बता दीजिए। ओके कर लिया, कितने बच्चों ने सोल्व किया? सारे क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन तो किया करो। हम्म, हो गया। आंसर बोलो फटाफट। चलो लोकेश बता क्या आया? चिरायु आप बताना बेटा। गरिमा, विनय,
जो बच्चे परसेंट बताइए फटाफट। हो गया क्या? देखते हैं, मैं शुरू करता हूँ। कोई डेल एच वाली कहानी। कौन कितना यहाँ पे लिखूँ? 2/2 पार्ट हो गया। 2/2 बोल आ गया वो। 2 90 आ गया। पार्ट बोल रहा है आपसे। T1 T2 का वैसे तो लेना देना ही रखा है। फॉर्मूला क्या बताया था आपने? डेल एच डेल यू डेल लगा के ही लिखना। डेल यू तो प्लस V2 मतलब क्या हो गया? 40 सेंट आ गया ना। 60 को 90 से 90 के चौ फर्स्ट वाले में आएगा बेटा। क्या आ गया बेटा? इक्वल टू 1000 में। सारी चीजें आपको सिखा रखी है, तो बताइए कितने बच्चों ने सही किया? 9.6 9.6 कहाँ से ले आए सारे? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ। हाँ तो कोई डाउट किसी को रहा? क्या बेटे बात करेंगे बेटे। ड्रम्स आती है जिन। एक तो वर्ड आएगा बेटा हीट। इसको बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो। हीट क्या होती है बेटा? कोई भी सिस्टम है तो इसको आप टेम्परेचर जो कि +1 डिग्री +1 डिग्री हीट। समझ में आया? तो सिस्टम की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट चाहिए उसे बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। बाय बाय क्यों ये क्या हुआ चिराग? सिस्टम की जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हीट रिक्वायर्ड टू
10 सिस्टम। आवश्यक उस बात है बेटा थ्योरी की। आ गया समझ में? सी या सी टी, टोटल टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको सिस्टम देनी पड़ेगी, जो भी हीट देनी। फॉर्मूला क्या हो गया का फॉर्मूला, हीट आपने दी ना, जब जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो कैसी होती है बेटा, यहाँ जो भी हीट आएगी, हीट कैसे दिखा रहे थे, टेम्परेचर चेंज आएगा, अब आ सकता, मतलब क्या होगा, टोटल हीट कैपेसिटी। यस और नोट, समझ में आया बेटा? टोटल हीट, काफी सारे। नंबर 2 आता है बेटा मोलर, पर जो सिस्टम होगा ना, क्वांटिटी 1 मोल, क्या होगी बेटा, 1 मोल। यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 मोल, 1 मोल बढ़ाने यहाँ पे सिस्टम था, क्वांटिटी। भी टेम्परेचर है इसका फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला तो उसमें मोलों की बात करें, इसका क्यू एन अपॉन एन डेल्टा टी। आ गया समझ में? हाँ सेम है, बस इस बार डेफिनेशन में इतना सा चेंज आया, मोलर की बात कर रहा है तो मोल में ले लेना, भाई मोलर की बात कर रहा है तो चेंजेस नहीं। ओके कर लिया नोट? अपने स्क्रीन, बेटा थर्ड वाला एकदम सेम आएगा,
आएगा बेटा, कहते हैं इसका मतलब होता है स्पेस हीट कैपेसिटी। उसमें ये जगह धारिता भी लिखा हुआ आता है, क्या बोल दो, धारिता बोल दो, धारिता भी लिखा हुआ आता है। यहाँ पे क्या बोलोगे, रिक्वायर्ड हीट टू 1 डिग्री 1 ग्राम से ग्राम का तापमान। का फॉर्मूला वही आ गया, वहां पे तो डेल्टी आ रहा। अब देखिए मोलर की बात की तो मोल से डिवाइड किया, इस पर ग्राम में बात आ रही है, मतलब क्या फॉर्मूला आपका सेम टू सेम कहानी है। आ गया समझ में, हाँ या ना बेटा, आगे इन्हीं को और अलग तरीके से नहीं लिखा, डेफिनेशन सेम टू सेम, नाम चेंज हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो क्या बेटे, यस और नो, आ गया समझ में, ओके। अगला यहीं पे लिख, पर चाह रहा था बेटा, टोटल कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको दिखा, किससे दिखा देंगे, क्या, सीपीटी का मतलब है टोटल हीट। तो समझा ये था बेटा, इस हीट कहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, या बट सीट का मतलब तो आपको वही है, टोटल हीट कैपेसिटी है ना, और ये पी लगा दिया मतलब कांस्टेंट, या जो भी फॉर्मूला था वो वैसे की वैसे, कैसे फॉर्मूला था बेटा यहाँ पे इस सी, इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, प्लस क्यू एल टी। ये जो क्यू है ना उसकी जगह क्यूपी लिख देना, ये जो क्यूपी है ना, क्यूपी का मतलब क्या है बेटा, हीट एट कांस्टेंट, सेम चीज, बिल्कुल कोई खास इंटरचेंज नहीं आएगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो सी था उस, जो प्लस का क्यू देखो, सी है उसकी जगह सीपी या सीटी की जगह सीपीटी लिखा हुआ है, पी का मतलब है यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, प्रेशर कांस्टेंट है तो जो हीट ले रहे थे ना वो कांस्टेंट प्रेशर वाली लेनी है, वो क्यू की जगह है ना बेटा, क्यूपी से दिखाएंगे। अब क्यूपी का मतलब क्या हो गया बेटा, हीट ही है, लेकिन वो कौन से प्रेशर पे, कांस्टेंट वाले प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वो प्रेशर है जो दिया गया है, ठीक है, जहां भी इसका डिस्कशन होगा वहां इसको क्यूपी से रिप्रेजेंट करें। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ, ओके, नो डाउट, नो डाउट, नो नो प्रॉब्लम। बेटा जैसे आपको सी बताया है, 5 आएगा, पर 5 आपने सीएम पढ़ा था तो इस बार नाम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर ये ध्यान रख बेटा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो भी वो का वही रहेगा जो पहले था, क्या फॉर्मूला, भाई एन डेल टी, लेकिन इस बार क्यू की, इसका मीनिंग बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, सीएम का मतलब क्या था बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट
आ गया समझ में? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। आपका नंबर। अब इसके ध्यान से समझो। एम के बाद में ये आ जाएगा जीपीएस। हो गया। अब क्या हो गया? आप मॉलर की जगह एससी लग गया, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो पहले था। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपका? ऐसे गैस गैस आ गया है ना। यहाँ पे देखो बेटा, प्लस का क्यू बटे डब्ल्यू डेल टी, ये तो फॉर्मूला था ही बस। एट प्रेशर वाली यूज में ये ध्यान रखना है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके। या कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नोट? ओके। अब बात करते हैं बेटा प्रेशर के बाद में कौन। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे आपने लगाया था वैसे ही है ना। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा जैसे आपने सी या सी टी लगाया था, इसको है ना आप कैसे दिखाएंगे? सीबी या सीबीटी। इसका मतलब क्या है बेटा? टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी वही फॉर्मूला बेटा, का फॉर्मूला प्लस का क्यू बटे डेल टी। यहाँ पे क्यू की जगह क्यू भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया ये? नो डाउट। अब आगे का भी आप आइडिया लगा सकते हो। एम की जगह एम आ जाएगा, पर क्या आ जाएगा? पर एट कांस्टेंट सेम टू। अब इस बार सी एम आएगा, इसका फॉर्मूला वही था बेटा, एन डेल टी। पर है ना क्यू सेम टू सेम कहानी, बिल्कुल वही पिछले वाली। ऐसे कि लास्ट बच गया आप। इसकी भी कहानी आपको ऑलमोस्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो आप लिख सकते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत आयतन का फॉर्मूला वो का पहले क्या तो ये बात होती है बेटा कुछ टर्म्स की, फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। आई होप समझ में आ गया जक्खास। ओके। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। लेकिन 9 टर्म्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस है, सबका मीनिंग बस एक वर्ड समझ, बाकी चीज। बात आती है आगे एयर्स रिलेशन को। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। एयर्स ताऊ ने क्या बताया वो मैं आपको है यहाँ तक। नो डाउट आ गए। यस यस यस। चलो, एयर ताऊ ने क्या बताया उस एयर्स रिलेशन। हरी वर्क एयर्स रिलेशन की जगह कैसे आता है, मैंने आपसे कहा ज्यादा कुछ इसमें आपने ऐसा था यहाँ पे।
अब डेल लगा हुआ था तो साथ क्योंकि आर तो पर कैसे लिख सकता हूँ बेटा, डेल है। अब देखो इसको चेंज कर, ये डेल एच है, ये डेल यू है ना डेल्टा। कैसे आया, मैंने आपको इक्वेशन चेंज कर कि डेल वी का क्या होता है एन आर डेल्टा टी, टी वी इक्वल टू एन आर टी से, इसमें है ना पूरे के पूरे एन डेल्टा टी से, एन डेल्टा टी से। अब आपको ये पता है बेटा, डेल एच अपॉन एन डेल्टा टी जो वो आपका क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है आपका क्यूपी होता है, आपने पढ़ा होगा। ये क्या बच गया बराबर, ये बच गया बेटा, इसको है ना डेल एच को क्यूपी लिख, क्या लिख सकते हो वाला जो मेहर ताऊ जी का, मेहर ताऊ जी ने क्या बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजीली मैंने बता दिया क्या। और आपको ये अभी थोड़ी टाइम पहले, एच का मतलब होता है फीट, और फी लग गया मतलब कौन, ये वॉल्यूम की बात आ गई थी, लगा देते रिलेशन, इसका मतलब होता है डेल्टी लग के बराबर हो गया, आएगा तो मैं ये वाला रिलेशन, ये टर्म, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे क्या होगा। कुछ रिपीट करने की जरूरत हो तो बताओ। ओके, रिपीट नहीं समझ आया, दर्शन दो प्रभु। ठीक है बेटा, रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप मेरे को बता दो, आपको ये इसको ऐसे, डेल एन, डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किस में आ रहा है बेटा, एन कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, तो चेंज किस, डेल पीवी की जगह में आर, और डेल्टा टी, डेल्टा टी में ही तो चेंज हो सकता हूँ, बता दो जो ना आपको पता है। मैंने आपको ये सिखाया बेटा, एच इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल एच इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल पीवी, डेल पीवी का मतलब ये आपको पता है एन आर डेल्टा टी होता है, डेल एच डेल यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये सब लिख, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, इतना पता लग गया, अरे हाँ या ना, यस यस यस, ठीक है। इससे आगे की कहानी क्लियर करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, इसी टर्म्स को मैं आगे सिखा, डेल एच इसको बराबर लिख रहा हूँ डेल प्लस एन आर डेल्टा टी, यही तो टर्म लिखा है। मैंने इस टर्म में ये बोला कि एन डेल्टा टी से फर्क पड़ेगा नहीं ना, सब में एन डेल्टा टी से डेल्टा टी, इसमें भी एन डेल्टा टी। अब ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या दिख रहा है भाई, एन से एन घर चला गया यहाँ, डेल्टा टी से डेल्टा टी, यहाँ क्या बचा केवल, मेरे पास क्या ये बच गया बेटा, यहाँ डेल एन डेल एच बटे एन डेल्टा टी था, क्या बेटा डेल यू एन डेल्टा टी, प्लस बच गया बेटा क्या आर, केवल यही तो बचा है मेरे को। यहाँ तक अगर किसी को दिख रहा है, यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई क्या, कर रहे हैं सर, भाई अपने को कोई ना कोई रिलेशन तैयार करना है, या ये कर रहे हैं और ऐसा, देखो टॉपिक का नाम क्या है, मेयर रिलेशन, रिलेशन कब निकलेगा, जब कुछ ना कुछ आप टाका भिड़ा के देखोगे, टाका कब भिड़ेगा, जब कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल के देखोगे, तो ये है बात, समझ में आ गया अब बेटा ये बात हो गई। अब मुझे ये बताओ, आपको अभी थोड़ी टाइम पहले बताया था, डेल एच का मतलब होता है बेटा, डेल एच जब भी लिखा जाए, डेल एच का मतलब होता है टोटल हीट, और डेल यू का मतलब क्या होता है बेटा, हीट होती है लेकिन ये कहाँ पे होती है, वॉल्यूम वाली। तो ये जो डेल एच होता है इसका, इसको ऐसे लिख दो कि बटे की जगह होता है बेटा, डेल एच का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल यू का
ये होता है बेटा प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर। और इस दौरान जो भी हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रेशर की हीट को क्यूपी से दिखाते हैं, क्यूवी से दिखाते हैं। ये मैंने थोड़े प्लस आर, ये फॉर्मूला आपके सामने। ये बताओ बेटा, आपको अभी थोड़े टाइम पहले आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताया था अभी, क्यूपी बटे एन डेल्टा टी, इसको मैं लिखता हूँ सीपी है। हाँ या ना, ये फॉर्मूला बताया था। इसका क्या बताया था मैंने, इसको लिखता हूँ मैं सीवीएम प्लस आर है। अब मुझे आर का वैल्यू निकालना है, तो बताइए सीवीएम इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, सीपीएम माइनस सीवीएम बराबर होता है आर। ये बात बताइए। अब समझ में आया कि नहीं आया ये कहानी? अरे हाँ या ना? ओके, फील आया। पूरा पढ़ाना पड़ता है तुमको, है बिल्कुल डेप्थ में ले जाके एक एक चीज बताते हैं तब जाके आता है। कोई नहीं, अब तो आ गए ना समझ में। ये मेयर ताऊ जी कह के गए थे, मेयर ताऊ जी क्या क्या कह के गए वो बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अरे यस और नोट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी बढ़ी। अब इसने बताया कि हीट कैपेसिटी में क्या क्या फंक्शन है वो सब। बेटा जहाँ भी कांस्टेंट हो जाते हैं ना, वो सारे के सारे होते हैं पाथ फंक्शन। और जो कांस्टेंट नहीं होते वो स्टेट फंक्शन होते हैं। हीट कैपेसिटी है ना, ये होती है जो, कैसे बताए, कैपेसिटी धारिता बोला गया, ये होती है नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव। अब यहाँ पे सीपी और सीवी के क्वेश्चन, राइट, सी और सीवी। बताइए, ऐसे क्वेश्चंस में सी डाल सकते हो, डाल सकते हैं भाई। यहाँ पे आइडियल गैस बोला है, तो आइडियल गैस में आपको पता है इक्वल टू एनआरटी, ये सारी इक्वेशन बताइए, आप खुद से पूछिए बेटा, ये सारी चीजें ऐसे बराबर प्लस आर, यही तो था। अरे यही, ये वाली टर्म्स को, वाली टर्म चेंजेस निकाल। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आ गया। इसको आपने क्या बोला था, सी एम, और इसको इसको बोला सी। अब बता दीजिए यहाँ पे, अब आपको ये बराबर क्या, आर था, आर का वैल्यू कितना, हाँ या ना, आया कि नहीं आया? ओके, नो, फर्स्ट टाइम में तुमको कोई बात समझ में नहीं। चलो, रिलेशन फिर कैसे फील आएगा देखो, बता दो बेटा, आपका एटलीस्ट फाइनल आया था। देखिए आपको ऐसा फाइनल एन डेल्टा टी माइनस बराबर था ऐसा अपॉन एन डेल्टा प्लस आर, यही था ना फाइनल। मैं अगर इसको इधर ले आऊँ तो ये ऐसा ही बन, अपॉन एन डेल्टा टी माइनस अपॉन एन डेल्टा टी बराबर आर, यही तो बचा रिलेशन। ये बता दो बेटा, ये वाला है ना, इधर ध्यान दे, ये क्या होता है, टू पी अपॉन डेल टी, अपॉन डेल टी। मैंने ये बताया था बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको सीपी से दिखाएं, हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हाँ या ना, एन इधर है तो ये एन इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इस एन को और एन को इधर आएगा तो ये कह सकता हूँ बराबर आ गया। एन कितना दे रखा है, कितने मोल दे रखे हैं, अब बता दो कि लल्लू बात है, कछु दिमाग लगाने वाली है?
अब आ गया? क्या वाली फीलिंग आ रही है? ओके ओके। आ गया ना पक्का? एनी डाउट? यस और नोट वाला? नो डाउट है? तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। इनकी प्रैक्टिस और करवा देता हूँ मैं। टीवी वगैरह आपको सिखा ही दिया था। हाँ भाई, डाउट नहीं है। चलो अच्छा है। कोई क्वेश्चंस जो नहीं समझ में आया हो अब तक वालों में? एक क्वेश्चन और दे। ये क्वेश्चन आप बता दीजिए फटाफट। आ गया भाई? आज के लिए काफी है। हेलो। हाँ भाई, हो गया क्या? हम्म। बताइए फटाफट। चलो बेटा, यहाँ पे देखो, आपको ऐसे बताया था, यही फॉर्मूला है सेम। 2 p/L/T बराबर है R। अब इधर आएगा या माइनस होगा, बटे एन बराबर R। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता दूं, और क्यू भी, अब एन डेल्टा टी, ये कट गया, क्यू भी कर दो। कितना है? 60 जूल। क्या है वॉल्यूम?
क्या दिमाग लगाना था। ओके। अरे इजी क्वेश्चन था। बताइए अब तक कोई डाउट रहा हो आज की क्लास में। बेटा मैं फटाफट एक बार समराइज करा। किट को लेके समझ लिया है प्रॉपर। और इसमें मैंने सीपी सीबी सीपी दोनों के साथ सीटी को, सीएम को और सीएस को एक्सप्लेन कर दिया। साथ साथ मैंने हीट का पूरा मीनिंग सब समझा दिया है, इसकी कोशिश बता दी है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट आप कमेंट करके कोई भी चीज़ रिपीट करने की जरूरत है तो बता दीजिए। आप प्रेजेंट 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 हो। बाय बाय मत करो, अभी बताओ क्वेश्चन। हाँ दो चार बच्चे तो ऐसे हैं जो अब तक ऑफलाइन थे, अब लास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम ऑनलाइन आ गए हैं। नो डाउट सैनवाज। एसो नो। समझ में आया बेटा। डाउट। अरे हाँ या ना। नहीं है डाउट। ओके। ठीक है भाई। पक्का ना। एक क्वेश्चन और करा दूं। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर देते हैं। कैपेसिटी। थर्ड पार्टीज। पार्टीज द। ओके फटाफट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन फटाफट बता दो। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नहीं क्वेश्चन कर। आपसे क्या बोला है यहाँ पे दो बराबर होता है। और आपसे पूछ तो आपसे ये नहीं बोला, सी ये बोल दिया बेटा। जो भी है ना सी का वन थर्ड पार्ट। सीपी को अगर वन मानता हूँ तो वन बाई बेटा वन माइनस वन ऐड करोगे वन तो टू बाई थ्री आ गया। टू आर इक्वल करना चाहो तो आर यू अंडरस्टैंड नाउ। यस और नॉट। आ गया समझ में। चलो ठीक है। बाय बाय टेक केयर। ठीक है बच्चों पढ़ना अच्छे से। कोई डाउट नहीं है ना। चलो ठीक। चलो आगे की चीज़ें बाद में आप दिया।